हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से एक ऐसी चीज लेके आए हैं जो पुरुषों को बहुत ज्यादा ताकत भी प्रदान करती है, और जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उनके शरीर में, और लिंग में तनाव नहीं आता है, या इरेक्शन नहीं आता है, या मन नहीं करता है, या वीर्य गाढ़ा नहीं होता है, या शुक्राणु जो मेन चीज होती है, शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु नहीं बनते हैं, या शरीर में वीर्य की कमी है, या फिर स्वप्न दोष होता है, या टाइमिंग नहीं बढ़ती है। हर चीज की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि टाइमिंग हो गई, स्वप्न दोष हो गया, वीर्य विकार हो गया, और धात जाना हो गया, हर चीज का सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके कैसे यूज इसको किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे आप इसको घर पर ही तैयार कर सकते हैं, अपने हाथों से आप इसको तैयार कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या चीज इसमें मिलाई जाती है, कौन कौन सी चीज को मिला के इसको तैयार करके आप घर पर ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो प्रॉब्लमें होती हैं वो होती क्यों हैं। दोस्तों, होता क्या है कि बचपन में बहुत ज्यादा गलतियां कर लेते हैं। बचपन की जो गलतियां होती हैं उसके कारण बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और अगर मान लीजिए आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी होती है, तो आप बाप भी नहीं बन सकते। आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी है तो आप बाप नहीं बन पाते। और भी बहुत सारी कमियां हैं जिनको सही करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं आज इस वीडियो में। पूरी वीडियो ध्यान से देखना, और आपको मैं बताऊंगा कि इसको बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, ये जो चीज है जिसका हम आज आपको बताने वाले हैं, जिसको हम बनाने वाले हैं, और आप अपने हाथों से ही इसका सेवन भी करेंगे और बनाएंगे भी। दोस्तों, ये होता है सफूक मुगल्लिज। सफूक मुगल्लिज जो इन बीमारियों को ठीक करने का काम करता है वो सफूक मुगल्लिज होता है। और इसका कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका प्रयोग में लाया जाता है, हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे दूध के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज आपको मैं ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, सफूक मुगल्लिज, अगर हम इसकी बनाने की विधि जाने कि इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें मिलाई जाती हैं, और कितनी कितनी मात्रा में इसका मिला के इसको तैयार किया जाता है, तो दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करके लेके, मार्केट से खरीद के मिक्स करके कोट पीस करके आप उसको रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बता रहा हूं आपको। जो बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद का पेड़ आप सभी जानते हैं, कोई भी आसानी से उसको पहचान सकता है। बरगद का पेड़ होता है, उसकी कोंपल निकलती है। अक्सर ऐसा होता है जब पेड़ पुराना हो जाता है या नया पेड़ होता है, तो उसके जो पत्ते, मान लीजिए उसकी जो टहनी आगे को बढ़ती है, तो उसके जो शुरू में पत्ते जो निकलते हैं, जो हल्के सुनहरे कलर के होते हैं, वो उसकी कोंपल होती है। तो बरगद के जो कोंपल आपने लेनी है 20 ग्राम। और दोस्तों, भिंडी की जड़ लेनी है। भिंडी आप सभी जानते हैं, भिंडी बहुत ज्यादा खाई भी जाती है, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद भी करते हैं। तो भिंडी की जड़ लेनी है आपने 20 ग्राम। और लिटोरा, लिटोरा भी एक जड़ी बूटी होती है, लिटोरा, और देसी दवाई होती है। लिटोरा भी आपने 20 ही ग्राम लेनी है। और केला कच्चा, केले को आप सभी जानते हैं, मार्केट में आप जाओगे तो आप कच्चे केले भी वहां पे मिल जाते हैं, और पके हुए केले तो आजकल सभी खाते हैं, और 12 के 12 महीने आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, कच्चा केला आपने लेना है 20 ग्राम। शकरकंद, शकरकंद भी आप सभी जानते हैं, सभी उसका इस्तेमाल करते हैं, सभी खाते हैं। तो शकरकंद भी आपने 20 ही ग्राम लेनी है। और ताज कमली, ताज कमली भी आप शायद नहीं जानते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपने 20 ही ग्राम लेनी है। इन सबको एक साथ मिला के, ये 6 चीज होती हैं। कोम्पल होती है उसकी, बरगद की, भिंडी की जड़, लिटोरा, केला कच्चा, शकरकंद, और दोस्तों ताज कमली, ये जो होती हैं, ये 6 चीज होती हैं। 6 के 6 को आप 20-20 ग्राम लेके, जितनी इनकी क्वांटिटी होगी उसी के बराबर आपने इसमें चीनी मिलानी है।
दोस्तों चीनी, आप सभी चाय पीते हैं तो आप आसानी से उसको जानते भी हैं कि चीनी क्या चीज़ होती है। तो आप बराबर मात्रा में चीनी उसको मिलाएंगे। चीनी मिलाने के बाद इसको कूट के पीस के, मतलब चीनी तो आप बाद में ही मिलाएंगे, पहले इसको सुखा के अच्छे से, जो चीज़ मैंने बताई है 6 की 6 चीज़ें आप सुखा के उसको कूट पीस के आप उसका मान लीजिए उसकी चूरन बनाएंगे। उस चूरन की बराबर मात्रा में आप चीनी मिलाएंगे। चीनी को मिला के आप इसको एक जगह मिक्स करके डब्बे में भर के रखेंगे। और दोस्तों अगर इसकी सेवन करने की हम बात करें, इसकी डोज की अगर हम बात करें, तो इसकी डोज जो होती है वो 1 चम्मच आप सुबह में और 1 चम्मच आप शाम में गाय के दूध के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों सुबह में नाश्ते के बाद और शाम में खाने के बाद, यानी कि जब आप सोने से 1 घंटा पहले आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सोने से पहले आपने थोड़ा टहलना है। और इसका सेवन आप बिल्कुल सोते टाइम नहीं करेंगे, 1 घंटा पहले करेंगे खाना खाने के तुरंत बाद। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ दूध से ही ली जाती है, दूध के अलावा इसका सेवन नहीं किया जाता है। दूध से ही इसका फायदा देखने को मिलता है, इसके रिजल्ट भी अचूक देखने को मिलते हैं अगर आप दूध का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये दूध के साथ ही इसका सेवन करना होता है। और अगर हम इसकी साइड इफेक्ट की बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो आपको नुकसान देगी, फायदा ही देगी। कहीं से कहीं तक भी आप इसको लगाओगे तो आपको फायदा ही देखने को मिलेगा, नुकसान इसका नहीं होता है। बस डोज से ज्यादा नहीं। चाय का वो जो खीर खाने वाले थोड़े छोटे चम्मच होते हैं, छोटा वाला चम्मच आपने 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच आपने शाम में लेना है दूध के साथ। तो दोस्तों इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन व्यक्ति इसका सेवन नहीं कर सकता, तो दोस्तों किसी व्यक्ति के अगर मान लीजिए किडनी में शिकायतें हैं, किडनी खराब है या किडनी में ज़्यादा इन्फेक्शन है या किसी कारण किडनी में पथरी वथरी के कारण किडनी में पस पड़ जाता है, तो आप इसका सेवन ना करें। पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें कि इसका सेवन देसी दवाई आप खा सकते हैं या नहीं इस बीमारी के चलते। और दोस्तों अगर अन्य कोई भी, चाहे हृदय की बीमारी हो या कोई भी अन्य बीमारी हो, पेट से रिलेटेड हो या पूरे शरीर में कोई भी आपकी बीमारी चल रही है, तो आप इसका सेवन ना करें, पहले अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो लोग नशा करते हैं, क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों कर तो सकते हैं, लेकिन नशा उतरने के बाद, नशे में आप इसका सेवन ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। तो ये था इसका साइड इफेक्ट और कौन व्यक्ति इसको ले सकता है कौन नहीं ले सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीजें मिला के कूट पीस करके छान के आपने रख ली है और आप इसका सेवन भी कर रहे हैं, लेकिन ये फायदा किस चीज में करता है। तो दोस्तों ये जो फायदा करता है, आपका अगर मान लीजिए वीर्य गाढ़ा नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा ये फायदा करेगा, आपका दही जैसा गाढ़ा वीर्य कर देगा। और अगर वीर्य में शुक्राणु की कमी है उसको भी ये पूर्ति करेगा, शुक्राणु की कमी आपके वीर्य में नहीं आने देगा। और दोस्तों मेन चीज जो होती है वो वीर्य बन रहा है या नहीं, शरीर में वीर्य की कमी है या नहीं, उस चीज को भी ये पूरा करता है। अगर शरीर में वीर्य की कमी है तो उसको भी ये पूरा करता है। स्वप्न दोष की शिकायत है उसको भी ये पूरा करता है। क्या मान लीजिए स्वप्न दोष बार बार हो रहा है, वैसे तो नॉर्मल चीज होती है, सभी को होता है, लेकिन अगर हर तीसरे दिन चौथे दिन में आपका स्वप्न दोष हो रहा है तो वो फिर किसी कारण हो रहा है, पेट के कारण हो रहा है, पेट खराब है आपका या किसी वजह से हो रहा है, तली भुनी चीजें जो आप ज्यादा खा रहे हैं या फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं, उसकी वजह से होता है। अगर 15-20 दिन में एक बार हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना भी चाहिए। तो दोस्तों ये सब इन चीजों के लिए ही ये दवाई तैयार की जाती है। इन चीजों को बहुत ज्यादा मायने ये रखती है मनुष्य की जिंदगी में। जो पुरुष होते हैं उनकी जिंदगी से रिलेटेड ये जो बीमारियां होती है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। इनको सही करना एक मकसद ही नहीं, ये जरूरत है, बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि आप इनको सही करें, क्योंकि आगे चल के आपने बहुत कुछ करना होता है, आपकी औलाद भी होंगी, आप माँ बाप भी बनेंगे, उन सब चीज़ों से आप वंचित रह जाते हैं अगर आप में ये कमी रहती है तो।
तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।